हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हर चीज आपका ढंग से चल रहा होगा। तो आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास आईएएस एकेडमी पे। हम लोग सीरीज जो चल रहे हैं बता रहे हैं आपको, क्लासेस जो चल रही है आपकी ऑनलाइन माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लास है ये आपका। तो क्लॉक आपका कंप्लीट हमने करवाया है। ये कैलेंडर का दूसरा टॉपिक है, सॉरी दूसरा आपका क्या है, सेशन है, जिसमें पहले सेशन में हम आपको बताए थे ईयर को पहचानने के लिए कि कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है और कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर नहीं है, यानी नॉर्मल ईयर है। तो हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो कैसा ईयर होगा, लीप ईयर। लेकिन कोई भी सेंचुरी ईयर यदि 400 से डिविजिबल है तभी वह जाके कौन सा ईयर होगा, हमारा लीप ईयर। किसी भी लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज, दिनों की कुल संख्या 366। इसके पीछे का रीजन फरवरी जो होता है वो 29 दिनों का, और किसी भी नॉर्मल ईयर में दिनों की कुल संख्या 365, क्योंकि वहां फरवरी 28 दिनों का होता है। हर एक कॉन्सेप्ट का आगे जाके यूज भी है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, इतने ही कॉन्सेप्ट से सुनना ध्यान से। जैसे बाबू हम आपसे बोले कि बताइए तो कि 100 ईयर में, 100 सालों में, 100 ईयर्स में कितने हमारे लीप ईयर होंगे। 100 ईयर में कितने हमारे लीप ईयर होंगे। तो पिछले क्लास में हमने डिटेल में इस चीज को बताया था कि प्रत्येक 4 साल के साइकिल पे एक लीप ईयर आता है। तो अगर 100 ईयर है तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इस हिसाब किताब से तो हमारे कितने लीप ईयर आने चाहिए, 25। लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होगा, इसमें एक कम होगा, और कम होके कितना होगा, 24। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा 100वां साल है, 100th ईयर जो है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। यानी इसी 100वें साल के कारण ये 25 ना होकर के कितना होगा, 24। उसी प्रकार हम आपसे पूछे, बताइए तो 200 सालों में, 200 ईयर्स में, तो होने चाहिए थे तो 50, लेकिन यहां 2 की कमी होगी, यानी कुल कितने लीप ईयर होंगे, 48 लीप ईयर होंगे। और ये कमी जो आई है 2 की, ये कौन कौन से साल के कारण आई, एक तो 100वें साल के कारण आई, और दूसरा 200वें साल के कारण आई, क्योंकि 100वां साल और 200वां साल एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगा जब वो डिविजिबल किससे होगा, 400 से। तो उसी प्रकार हम पूछे 300 ईयर्स में, 300 सालों में, तो होने चाहिए थे 75, लेकिन यहां 3 की कमी होगी, यानी कुल कितने लीप ईयर होंगे, 72 लीप ईयर होंगे। कौन कौन सा साल हमारा लीप ईयर नहीं होगा, तो 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल, ये तीनों लीप ईयर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें 400 सालों की, तो 400 सालों में होना चाहिए था तो 100, लेकिन यहां भी हम 3 की ही कमी करेंगे। 3 की कमी यानी कितना, 97। और यहां भी वही कौन कौन सा साल माइनस होगा, 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल। 400वां हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 400 400 से डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो कोई भी सेंचुरी ईयर अगर 400 से डिविजिबल है तो वह लीप ईयर होगा। यानी 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 97। इसका इंपॉर्टेंस आगे है, लगभग हर टाइप में आप इसका यूज भी करोगे। एक बात और हम आगे आपको डिस्कस डिटेल में करेंगे कि हमारा जो कैलेंडर है बाबू, वो मात्र 400 सालों का ही लिखा गया है। आगे हम इसको प्रूव भी करवाएंगे आपको। हमारा जो कैलेंडर है वो मात्र और मात्र कितने सालों का है, 400 सालों का ही है। तो 400 सालों के बाद वही 400 साल फिर से रिपीट होगा। 400 साल जैसे ही पूरा हुआ, फिर से पूरा कैलेंडर ही 400 साल का क्या होता है, रिपीट। हम आगे इसका डिस्कस आपके सामने करेंगे। ये पॉइंट आप ढंग से लिखना, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए 100 साल में कितने, 300 साल में कितने, 400 साल में कितने, और हो सकता है पूछ ले 2000 सालों में। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इतना पार्ट को आप नोट कर लेना ढंग से। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन एक होता है बाबू कि अगर हम बात करें आपसे फर्स्ट सेंचुरी की, पहली शताब्दी, प्रथम शताब्दी, तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट सेंचुरी की, तो फर्स्ट सेंचुरी का जो इंटरवल होगा वो 1 से लेके कहां तक होगा, 100 तक। 1 से लेके कहां तक, 100 तक।
अगर हम बोले कि बताइए पहली शताब्दी या फर्स्ट सेंचुरी में कुल कितने लीप ईयर होंगे, तो ये पहला 100 साल है, और पहले 100 साल में कितने लीप ईयर अभी आप देखे थे, कितने लीप ईयर थे? 24। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। अगर हम बात करें सेकेंड सेंचुरी की, दूसरी शताब्दी की, तो दूसरी शताब्दी कहां से होगा? 101 से लेके कहां तक? 200 तक। अब यहां गलती क्या होता है कि 200 साल में तो होता है 48 लीप ईयर, 48 लीप ईयर, लेकिन बाबू ये 200 साल नहीं है, ये सेकेंड सेंचुरी है। सेकेंड सेंचुरी का मतलब 101वां साल से लेके 200 साल तक, तो ये भी 100 ही साल है, और यहां भी आपके लीप ईयर कितने होंगे? 24। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे कि जैसे ही सेकेंड सेंचुरी मिलता है तो हम समझ लेते हैं 200 साल, नहीं, सेकेंड सेंचुरी का मतलब यहां भी तो 100 साल ही है, 101 से लेके कहां तक? 200 तक। हम बात करें थर्ड सेंचुरी की, थर्ड सेंचुरी का कहां से होगा इंटरवल? 201 से लेके 300 तक, और यहां भी लीप ईयर कितने होंगे? 24, यहां भी 100 साल है। लेकिन यहां फोकस करना, अगर हम बात करें फोर्थ सेंचुरी की, तो बाबू फोर्थ सेंचुरी जो होगा वो 301 से लेके कहां तक होगा? 400 तक का, और यहां पर लीप ईयर कितने होंगे? 25, क्योंकि यहां जो 400वां साल होगा उसको भी है एक लीप ईयर की ही तरह आप काउंट करेंगे, यानी कि फोर्थ सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे? 25। 25 क्यों हुआ? 24 क्यों नहीं रहा? क्योंकि 24 अगर था तो यहाँ 300वां साल लीप नहीं था, 200वां लीप नहीं था, 100वां साल लीप ईयर नहीं था, लेकिन यहाँ 400वां साल एक लीप ईयर है। तो बेसिक क्वेश्चन इस दोनों पे पूछता है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ सेंचुरी, इससे भी रिलेटेड पूछता है आपका। लेकिन आगे का जो भी टाइप हम लोग पढ़ेंगे उसके एक कॉन्सेप्ट को सीखना, और पूरे टॉपिक में हम उसी कॉन्सेप्ट से हम आपको सिखाएंगे, और वो है आपका कौन सा कॉन्सेप्ट बाबू? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या। अब यहां आप सम और विषम, इवन और ऑड, वो मत मान लेना, विषम दिनों की संख्या हम बता रहे हैं क्या है ऑड डेज हमारा, किसको हम बोलते हैं, ये कौन सा प्राणी है ऑड डेज, सुनना ध्यान से। रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड डेज। अब एक बात बताना कि किसी भी नंबर को यदि बाबू आप 7 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। क्या अभी ऐसा सुने हो कभी कि किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड किए और रिमाइंडर 8 आ गया? नहीं, रिमाइंडर हमेशा अपने भाजक यानी डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है, ऑलवेज, हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? छोटा। तो 7 का रिमाइंडर ही क्या कहलाता है? आपका ऑड डेज। और ऑड डेज क्या क्या हो सकता है? 0 से लेके कहां तक? 6 तक। अब क्या है ऑड डेज? क्यों हम 7 से ही डिवाइड करते हैं? तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा जो साइकिल चलता है दिन का, मान लो आज मंडे है, तो ये साइकिल फिर कितने दिन के बाद रिपीट होगा? 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद हमारा साइकिल रिपीट होता है, इसीलिए हम डिवाइड किससे करते हैं बाबू? 7 से ही डिवाइड करते हैं। अब किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन रहा है कि यदि किसी वीक में 7 के बजाय 8 दिन हो जाए, ऐसा कंडीशन दे दे कि 7 के बजाय कितने दिन हो जाए? 8 दिन हो जाए, तो उस कंडीशन में हम डिवाइड 7 से ना करके किससे करेंगे? 8 से करेंगे। 7 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, क्योंकि वहां जो साइकिल रिपीट होगा वो कितने दिनों के बाद रिपीट होगा? 8 दिनों के बाद रिपीट होगा। तो 7 का ही रिमाइंडर क्या कहलाता है? आपका ऑड डेज। 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमारा जो साइकिल रिपीट होता है वो 7 के इंटरवल पे रिपीट होता है। अब ऑड डेज होता क्या है, फटाफट यहां से देख लेते हैं। अगर हम बात करें बाबू डेज की, अगर हम बात करें डेज की, जैसे अगर हम बोले लिखा हुआ है 20 डेज, 20 दिन,
तो बताओ 20 दिन में यदि ऑड डेज निकालना हो तो इसको आप डिवाइड किससे करोगे? 7 से। 20 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 6 आएगा, और इसी रिमाइंडर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड डेज। जैसे अगर हम बोले 15 डेज है, 15 दिन है, तो 15 दिन को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और यही आपका क्या होगा? ऑड डेज। आसान है, कुछ बहुत बड़ा चीज इसमें है नहीं। तो सुनना ध्यान से, ये तो बात था दिन की, डेज की। लेकिन मान लो वीक्स रहता, वीक्स, जैसे हम बोले 1 वीक, तो 1 वीक इक्वल टू कितना? 7 डेज, और 7 डेज को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और यानी कि ऑड डेज हमारा क्या होगा? 0। 2 वीक्स है, 3 वीक्स है, 50 वीक्स है, तो 2 वीक्स का मतलब क्या बाबू? 2 इंटू 7 डेज, यानी 14 डेज। 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज कितना आएगा? 0। यानी कोई भी अगर सप्ताह है, कोई भी वीक है, तो हमेशा 7 का एक मल्टीपल होगा, और कोई संख्या 7 का ही मल्टीपल है, यानी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल होगा तो ऑलवेज, जैसे हम बोले 50 वीक्स, 50 सप्ताह, तो 50 वीक भी 7 का मल्टीपल होगा, तो ऑड डेज की संख्या कितनी? 0। डेज, वीक्स। अगला आपसे हम जवाब चाहेंगे, तुम जहां बैठे हो वहां से जवाब देना, हमारे तक आवाज 100% हम सुन लेंगे। तो अगला बारी किसकी बाबू? मंथ्स की। अगली बारी किसकी? मंथ्स की। तो बताना हमें कि मंथ्स कितने टाइप का होता है। तो बोलोगे सर जी मंथ्स तो हमें पता है, मंथ्स 4 टाइप का होता है। कैसा? 28 दिनों का मंथ्स हो सकता है, 29 दिनों का मंथ्स हो सकता है, 30 का हो सकता है सर, और 31 का भी होता ही है। अगर कोई मंथ्स 28 दिनों का है, अगर कोई मंथ्स 28 दिनों का है, तो 28 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा जो ऑड डेज आएगा वो कितना आएगा? 0। 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितना आएगा? 1। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितना? 2। और 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज हमारा कितना? 3। क्लियर है? जैसे ही इस चीज को आप समझे तो फटाफट बता दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब आप हमें बताना कि बाबू जनवरी की बात करें तो जनवरी कितने दिनों का? 31 का। फरवरी 28 भी हो सकता है, 29 भी। मार्च आपका 31, अप्रैल 30, 31, 30। यहां फोकस करना बाबू, जुलाई और अगस्त दोनों 31 31 का है, भूल जाएंगे, यूनिवर्सल है। जो उठा हुआ पार्ट है वो मंथ कितने दिनों का? 31 का। जो नीचे है वो 30 का, एक्सेप्ट आपका कौन सा बाबू? फरवरी। यहां आ जाइए, ये कितने का? 30, ये कितना? 31, ये कितना? 30, और दिसंबर आपका कितना? 31। तो अब मेरे बातों का जवाब देना कि यदि हम ऑड डेज पूछे तो जनवरी में ऑड डेज 3, फरवरी में 0 या फिर 1, 28 का मतलब जो आपका जो साल होगा, यदि वो नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 का, अदरवाइज लीप है तो 29 का। यहां 3, फिर कितना? 2, फिर 3, 2, 3, यहां भी 3, फिर ये 2 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, 2 ऑड डेज और 3 ऑड डेज। फटाफट इसको नोट करते चलना है। हमने डेज देखा, वीक्स देखा, मंथ्स देखा, एक एक का यूज भी आगे है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका ऑड डेज पे ही बेस्ड है। ऑड डेज से ही हम पूरा का पूरा कैलेंडर हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। लास्ट बचा आपका ईयर। अगर हम बात करें ईयर्स की, वर्ष की बात करें, तो 2 तरह का आपके पास ईयर है। एक तो हमारा नॉर्मल ईयर है और दूसरा हमारा लीप ईयर है। अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने दिनों का? 365 डेज। कोई लीप ईयर है तो कितने दिनों का? 366 डेज, 366 दिनों का। और यदि 365 है तो 365 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो यहां से जो ऑड डेज हमारा आएगा वो कितना आएगा? 1। और 366 को 7 से डिवाइड करें तो ऑड डेज कितना आएगा? 2। यानी किसी भी नॉर्मल ईयर में हमेशा कितने ऑड डेज होंगे? 1। और किसी भी लीप ईयर में हमेशा कितने ऑड डेज होंगे बाबू? 2।
तो ऑड डेज ढंग से हम आपको समझा पाए होंगे कि ऑड डेज कुछ नहीं है, रिमाइंडर ऑफ 7, 7 का शेषफल ही क्या कहलाता है, ऑड डेज, जिसमें हमने आपको डेज से पहले रिलेट किया, वीक से किया, मंथ से किया, और लास्ट आपका क्या था, ईयर। अब इसका क्या यूज है सर, क्यों आप बार बार ऑड डेज के ही पीछे पड़े हुए हैं, तो सुनना ध्यान से, इसके पीछे का कारण क्या है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम बोले आपसे इफ टूडेज मान लो संडे, फुर्सत का समय है हमें, यदि आज रविवार है, आज रविवार है, इफ टुडे इज संडे, आपसे पूछा गया आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, वर्ड जो यूज होगा आज के या आज से, आज के या आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कैलेंडर में जब भी आपको आगे जाना हो तो प्लस करेंगे, कैलेंडर में जब भी पीछे जाना हो तो माइनस करेंगे। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, बिफोर 15 डेज, आज के या आज से 15 दिन पहले। अब ये तो आप समझ जाओगे कि कैलेंडर में आगे जाने का मतलब बाद है तो आगे जाएंगे, और पहले है तो पीछे जाएंगे। अब देखना क्यों ऑड डेज का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब आपको करना क्या है, 15 को 7 से डिवाइड करो, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितना आएगा, 1, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1। तो यदि आज का दिन संडे है तो आज के 15 दिन बाद वही दिन होगा जो आज के कितने दिन बाद होगा, 1 दिन बाद। तो बताओ 15 दिन काउंट करना आसान है कि 1 दिन, 1 दिन काउंट करना आसान है, तो इसीलिए हम ऑड डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और कैलेंडर में आगे जाने पर क्या करना है, प्लस। तो बताओ आज का दिन संडे है, आज के 15 दिन बाद का मतलब आज के 1 दिन बाद, दोनों सेम बात है। तो आज संडे है तो 1 दिन बाद आपका कौन सा दिन होगा, मंडे, यानी आपका सोमवार का दिन होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें बिफोर 15 डेज, आज से या आज से 15 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1, लेकिन इस बार हमसे पूछा है बिफोर, पहले। कैलेंडर में पीछे जाना हो तो माइनस करेंगे, यानी अगर हमें पीछे जाना है तो -1, और संडे में 1 माइनस करोगे तो दिन आपका कौन सा होगा, सैटरडे का दिन होगा, यानी शनिवार का दिन होगा। क्लियर है। एक स्टेटमेंट और यहां यूज होता है, फटाफट अपने कॉपी में नोट करते चलना है। हम तो यहां भले ही आपको ऑफलाइन मिल रहा है ये पूरा का पूरा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपका एक एक डाउट हम इतने ढंग से बता दें कि पूरा का पूरा चीज आपका क्लियर हो पाए। बाद बाकी कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है जो भी डाउट। सुना ध्यान से, यदि हम बोले इफ टुडे इज संडे, आज का दिन रविवार है, फाइंड 15th डे, 15वां दिन। अब सुनना ध्यान से, यहां पे थोड़ा सा परेशानी होती है तो घबराना नहीं, हम परेशानी को दूर कर रहे हैं आपको, और आप ही से हम कॉन्सेप्ट पूछेंगे और आप ही बताना। हम जैसे यहां से बोले आप वहां से जवाब भी देना, हम जब भी देख रहे हो हमारे तक आवाज आएगी। एक बात बताओ, अगर हम बोले बाबू आपसे कि आज से दूसरा दिन, आज से दूसरा दिन, तो आज से दूसरा दिन का मतलब 1 दिन बाद, हाँ या ना। आज से तीसरा दिन यानी 2 दिन बाद, तो आज से 10वां दिन का मतलब 9 दिन बाद। आज से 15वां दिन, तो आज से 15वां दिन का मतलब कितने दिन बाद, 14 दिन बाद। तो जब भी, और अभी तो पढ़े थे आफ्टर का तो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फाइंड 15th डे इक्वल होगा आफ्टर 14 डेज, अभी तुरंत पढ़े थे।
आज से दूसरा दिन यानी एक दिन बाद, आज से तीसरा दिन यानी 2 दिन बाद, आज से 15वां दिन यानी 14 दिन बाद। और अभी आफ्टर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 प्लस करें या माइनस तो आपका दिन जो रहेगा वो कौन होगा? संडे। आज से 19वां दिन यानी 18 दिन बाद, आज से 30वां दिन यानी 29 दिन बाद, और आफ्टर का तो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े ही थे। यानी हम क्या करेंगे, जब भी इस टर्म में रहे तो एक माइनस करके आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। एक परेशानी और इसमें आती है, उसको भी दूर कर दे रहे हैं। उम्मीद है हर चीज आपको हम सिखा पा रहे होंगे। जैसे अगर हम बोले इफ टुडे इज संडे, आज का दिन संडे है, कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस, कैलेंडर में पीछे जाने पर माइनस। हम बोले आपसे फाइंड आफ्टर 20 डेज, आज से कितने दिन बाद? 20 दिन बाद। या हम आपसे पूछे बिफोर 20 डेज, आज से 20 दिन पहले। एक्चुअली आप कर तो लोगे, लेकिन यहां सुनना ध्यान से, अगर 20 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 6, और कैलेंडर में आगे जाएंगे तो +6, 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 6, पीछे जाएंगे तो -6। लेकिन सुनना ध्यान से, आज का दिन संडे आफ्टर 20 डेज यानी 6 दिन बाद। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। दिन हमारा तो आ गया सैटरडे। लेकिन मेरी बात सुनना ध्यान से, वो +6 करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान से रखना बाबू, कि अगर किसी दिन में हम +6 करें या -1 करें, दोनों बात सेम ही होता है। +6 करें, -1 करें, दोनों बात क्या होगा? सेम। जैसे संडे में +6 किए तो आया क्या बाबू? सैटरडे। और संडे में -1 भी करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? सैटरडे भी आएगा। तो ये बात अब भले बताओ, +6 करना आसान कि -1? बोलोगे सर जी बिल्कुल -1 करना आसान है। तो जहां भी +6 रहे आप क्या कर दो? -1। अगला जवाब आप खुद देना। अगर मान लो +5 करना है तो हम क्या कर दे? माइनस कट। क्लियर है? +4 करना हो तो -3, हालांकि +4 करना ही आसान है, लेकिन यहां आपको ज्यादा मदद मिलेगी। मान लो -6 करना हो किसी भी दिन में, तो -6 ना करके आप क्या कर दो? +1। जैसे संडे में -6 करना हो, उल्टा सोचना थोड़ा सा तो कठिन है इसमें। बताओ संडे में -6 करें तो वही आएगा जो संडे में क्या करने पर बाबू? +1। तो संडे +1 यानी आपका जो आंसर यहां होगा वो कौन सा होगा? मंडे। संडे में 6 दिन पीछे जाओगे तब पर भी मंडे आएगा, और संडे में +1 करेंगे तब पर भी क्या आएगा? आपका मंडे आएगा। तो यहां देख लो, -6 ना करके क्या कर ले? +1। -5 ना करके क्या कर ले? +2। -4 ना करके क्या कर ले? +3। -3 ना करके क्या कर ले? +4। बाद बाकी तो आगे आसान ही है आपका। तो ये था ऑड डेज क्यों सीख रहे थे। पूरा का पूरा टॉपिक ही ऑड डेज पे बेस्ड है। तो ऑड डेज का एक टाइप यहां पे हम लोग डिस्कस किए कि कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस, कैलेंडर में पीछे जाने पर माइनस। क्लियर है? अगर पूछा 15वां दिन यानी 14 दिन बाद, 18वां दिन यानी 17 दिन बाद, 28वां दिन यानी 27 दिन बाद, साथ साथ +6 ना करके क्या कर दे? -1। +5 ना करके क्या करे? -2। 7 का दोनों का सम होना चाहिए। -6 ना करके क्या कर दे? +1। -5 ना करके +2। क्योंकि देखो संडे में -6 करो तो सोचना पड़ेगा, संडे से पहले सैटरडे से पहले फ्राइडे, लेकिन +1 करना क्या है? आसान। यानी संडे +1 यानी मंडे। तो उम्मीद है और डेज का कॉन्सेप्ट आप ढंग से सीखे होंगे। अगला जो टाइप इसका आएगा वो पहला टाइप आएगा रेफरेंस कैलेंडर का टाइप। रेफरेंस कैलेंडर के 3 केस बनेंगे, हम लोग डिस्कस सारा करेंगे। कंप्लीट हम आपको कैलेंडर भी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आपको करवाएंगे। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से इसको शेयर करेंगे, लाइक तो जरूर से करना है, और कमेंट वगैरह जरूर से करिएगा। थैंक यू। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। बाय बाय। अच्छे से रहें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुश रहें। बाय बाय।